मुल्क भर की तरह पेशावर में भी भारतीय योम जमहूरिया को योम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। ज़रिए यूनिवर्सिटी में तलबा एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इमरान खान से। जो इमरान खान बताएगा। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी आज भारतीय योम जमहूरिया में सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इम्तियाज़ वानी। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, ये बताएं कि आज योम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पे जो है पूरी दुनिया में आज भारत का योम जमहूरिया योम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है। और हमारा जो हक है वो भारत ने दबाया हुआ है। जो भारत ने खुद वादा किया था, उनके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर लाल चौक में वादा किया था हमसे कि आपको अपना वो हक देंगे। तो इसी तरह जो है भारत खुद यूएन में जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर ये करारदाद पेश करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम में राजशुमारी कराई जाए। जी बिल्कुल, कश्मीरियों को उनका आज तक अपना हक नहीं मिला है। आज़ादी जो है उनका हक है, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। कश्मीरियों का कहना है कि हम अपने हक के लिए, आज़ादी के लिए आखिरी तक लड़ेंगे। जी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नौजवानों की तकरीब में शिरकत की, उसको गलत रंग दिया गया। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का कैरियर दाव पर नहीं लगा सकते। साइम अयूब पाकिस्तान का सासा हैं, जल्द एहतियात हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे पैसा सऊदी अरब के लिए कोई मायने नहीं रखता। सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा मायने सोना है और अगले 4 साल आराम नहीं करूँगा। अमेरिका को अजीम बनाऊँगा। जराइम पेशा तारकीन वतन को अमेरिका तबाह नहीं करने देंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर रही है। बाइडन ने सरहदें खोली जिससे जराइम पेशा अफराद आए। अमरीकी सदर का दोबारा आलमी इदारा सेहत में शमूलियत पर गौर। ट्रंप का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमरीका को बेचने पर जोर दिया। अमरीकी सदर और डेनमार्क की वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रीनलैंड खुद मुख्तार सरजमीन है, फरोख्त के लिए नहीं है। मुल्तान टेस्ट की बात करेंगे। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी है। खाने के वक्फे तक कैरेबियन टीम ने 5 विकेटों पर 129 स्कोर बना लिए। पाकिस्तान पर 138 रन की मजमूई बढ़तरी मिल गई। दूसरी इनिंग्स में मुश्किल विकेट पर वेस्ट इंडीज़ बैटर्स ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया। ओपनर्स ने पहली विकेट के लिए 50 रन की शराकत कायम की। कप्तान क्रैग ब्रैथवेट 52 रन बनाकर नोमान अली की गेंद पर स्टम्प्ड आउट हुए। मिकाइल लोइस 7 रन बना सके। कैविज होच 15, आमिर जेंगो 30, एलेक एथेंजे 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नोमान अली ने 4 शिकार किए। साजिद खान को 1 विकेट मिल सकी। अदालती मंजरनामे से आम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा कल किस वक्त तक फैसला सुनाया जा सकता है, क्या इम्कान है? देखिए, सुबह 9:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और ये एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का ये मामला है जो मुकर्रर नहीं हुआ था। और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत के लिए शो काज का जो नोटिस है वो जारी किया था। उसकी 3 समातें हुई थी और जुमेरात के रोज इसका फैसला महफूज किया गया था। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी ने 3 समातें और मुख्तलिफ मुअव्विनीन के दलाइल के बाद जो है वो फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात से केस में जो फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने जो मुअव्विनीन है उनसे दलाइल तलब किए थे। साथ ही साथ एक तो ये फैसला कल सुनाया जाएगा और साथ ही साथ जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने शो का नोटिस वापस लेने के लिए जो है वो इस्तदा कर रखी है और उस पर इंटर कोर्ट अपील दायर कर रखी है। और उस इंटर कोर्ट अपील पर भी कल जो है वो सुबह कल 1 बजे समाअत होगी, जबकि कुल सुबह 9:30 बजे ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। 6 रुकनी बेंच जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार की इस इंटर कोर्ट अपील पर समाअत करेगा, लेकिन साथ ही साथ सुबह 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी जो है ये महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाएंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस जारी है। रेस में कुल 3000 अफराद शरीक हैं, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही हैं। रेस के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद मैराथन रेस के एंड पॉइंट पर मौजूद हूँ। 10 किलोमीटर का ये ट्रैक था, जहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद मैराथन रेस के जो एथलीट हैं वो यहाँ पर दौड़ते हुए 10 किलोमीटर मुकम्मल कर चुके हैं और अब यहाँ से वापस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ गामजन है और इंतहाई सख्त किस्म का मुकाबला है। मर्द और खवातीन जो हैं वो इस इस्लामाबाद मैराथन रेस में शामिल हैं और इस्लामाबाद मैराथन रेस में तकरीबन 3000 से जायद इस्लामाबाद और मुल्क भर के साथ साथ जो है बैरूनी ममालिक के भी एथलीट जो है वो इसमें शामिल हैं और इस्लामाबाद मैराथन रेस में हिस्सा ले रहे हैं। और इंतहाई अहम तरीन और सबसे बड़ी मैराथन रेस जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मुनक्किद की जा रही है और ये इस्लामाबाद रन विद 10 की ज़ेर तमाम ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है जो इस वक्त एथलीट जो है वो उसमें मुकाबला ले रहे हैं। जमात इस्लामी ने पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत कर दी। हाफिज नेमुर-ए-रहमान ने पीका एक्ट को आज़ादी सहावत पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि बेहतर होता कि हुकूमत सहाफ़ी तंजीमों से इस हवाले से मुशावरत करती और इसे पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाती, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। आज़ादी सहाफ़त के मामले पर हम सहाफ़ी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वर्जी के खिलाफ हों, इस तरह के हथियार इस्तेमाल करके, ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है। जो आइन में फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल्स हैं उसके सरीहन खिलाफ वर्जी की जाती है। और जब इस पर बात की थी तो ये तय पाया था कि एक वसीतर मुशावरत के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने एक मरतबा फिर एक्ट बनाने से पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते, सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको नाफिज कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा सहाफ़ी तंजीमें मुल्क भर में जो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जो इक़दाम तय करेंगी, जमात इस्लामी उन्हें सपोर्ट करेगी और उनके साथ खड़ी होगी। हम आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते, अलबत्ता हम ये ज़रूर चाहते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर बने जिसकी सब पाबंदी करें। बल्दियाती इलेक्शन की बात करेंगे। बलूचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बल्दियाती इंतखाबात बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का सिलसिला जारी है। 25 अजला के 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवारों के दरमियान इस वक्त मुकाबला होगा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। ताम, ज़ोब, लोरलाई, किला सैफुल्ला, मस्तुंग और पंजगूर के 4 जनरल नशिस्तें हैं, जबकि कच्ची और कोलू के 3। इसके साथ साथ जो पिशीन है, अरनाई है, कलात है, खुजदार का इलाका है, सुराब और लसबिला में जो है 2 जनरल नशिस्तें। इसी तरह चागी, खारान, वाशुक, बारकान, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, केच और गवादर में 1 जनरल नशिस्तों पर जो है पोलिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें ख़वातीन और मर्द वोटर अपने हक़ के रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताम पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे अपने वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुआ, जो बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ताम इस हवाले से सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशनों के अंदर और इसके साथ जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है, वहाँ पर पुलिस एहलकार के साथ लेवीज़ और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार भी तैनात किए गए हैं। ताम ये इंतखाबात का सिलसिला आज शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। जी।